क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में लगभग हर चीज गोले जैसी क्यों होती है? प्लैनेट्स अजीबोगरीब आकार के क्यों नहीं होते? इसका आसान सा जवाब है ग्रेविटी। प्लैनेट्स का गुरुत्वाकर्षण सभी दिशाओं में समान रूप से खींचता है। जब हमारा सौर मंडल बन रहा था तो गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल के बड़े बड़े बादलों को एक साथ जोड़ दिया और उन्हें इतनी जोर से दबाया कि समय के साथ वे गोले जैसे हो गए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर चीज गोल ही हो। मंगल ग्रह का चंद्रमा फोबोस इतना बड़ा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण उसे गोल आकार दे सके, और हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में कुछ बौने ग्रह हैं जो अजीब आकार के होते हैं। जैसे हौमिया एक प्यारे ओवल शेप का बौना ग्रह है जिसके चारों ओर बर्फ की एक मात्र सिंगल रिंग है जो प्लूटो के पास परिक्रमा करती है। ये छोटू सा सिम कार्ड कैसे आपको पूरी दुनिया से जोड़ देता है, आइए समझते हैं। सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और हर सिम कार्ड में ये सिलिकॉन की चिप लगी होती है जो एक माइक्रो कंट्रोलर की तरह काम करता है, जिसमें एक प्रोसेसर, मेमोरी और एक सिक्योरिटी सर्किट होता है जो आपके कॉल और मैसेज को सिक्योर करता है। इस चिप में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि 128 बिट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक नंबर होता है। अब आप जैसे ही सिम को फोन में डालते हैं तो ये आपके सर्विस प्रोवाइडर के टावर को अपना आईडी नंबर और एक ऑथेंटिकेशन की भेजता है। फिर वो टावर उस ऑथेंटिकेशन की का उपयोग करके एक रैंडम नंबर और उसके लिए एक रिस्पांस नंबर जनरेट करता है। फिर टावर उस रैंडम नंबर को आपके सिम में भेजता है, और जैसे ही आपका सिम उस रैंडम नंबर का सही रिस्पांस नंबर जनरेट कर देती है तो आपकी सिम नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है और फिर आप आसानी से कॉल या मैसेज कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि जब हमारी पृथ्वी सूरज के पास आती है तब धरती पर सर्दी का सीजन आता है, और जब हमारी पृथ्वी सूरज से दूर जाती है तब धरती पर गर्मी का सीजन आता है। यह सुनने में उल्टा लग सकता है, पर कर ही क्या सकते हैं, यही सच है। दरअसल हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्रीज झुककर सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी खुद ही अपने एक्सेस पर घूमती रहती है। हमारी पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाती है। जब हमारी धरती सूर्य के पास आती है तब उसे पेरिहेलियन कहते हैं, और उस समय हमारी पृथ्वी पर काफी कम मात्रा में सूर्य की किरण आती है, जिस वजह से हमारी धरती पर विंटर सीजन आता है। और जब पृथ्वी सूरज से लॉन्गर डिस्टेंस पर होती है तो उसे अफीलियन कहते हैं, और उस समय सूर्य से निकली अधिकतर रेज धरती पर आती है, जिस कारण हमारी धरती पर समर सीजन आता है। क्या आपको भी ये उल्टा लगता था? कमेंट में जरूर बताएं। अगर हम एक इंसान के दोनों आंखों को निकाल देते हैं तो उसे बस अंधेरा ही दिखाई देगा, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर किसी इंसान की दोनों आंखें ही नहीं हैं तो उसे दिखाई क्या देगा? और जाहिर सी बात है कि अंधेरा देखने के लिए भी आपको आंखों की जरूरत पड़ती है। यानी अंधे लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ भी नहीं यानी कुछ भी नहीं मतलब नथिंग, यानी उन्हें अंधेरा भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोग फिर भी मानते हैं कि जिनकी आंखें नहीं होती उन्हें बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, जबकि वो अंधे हैं और उनके पास आंखें भी नहीं है तो उन्हें कुछ भी दिखाई देना नहीं चाहिए। दरअसल वो अंधेरा या फिर डार्कनेस नहीं होता है, क्योंकि बिना आंखों के आपका ब्रेन कलर्स को प्रोसेस ही नहीं कर पाता, जिससे आपका ब्रेन एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जो बिल्कुल ब्लैक कलर की तरह दिखता है, हालांकि वो ब्लैक भी नहीं होता। अब आप कमेंट्स में बताइए उस कलर का नाम क्या दिया जाए? हमें फिल्मों में जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान ही एलियंस हैं? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह संभव है। तो आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अगर हम किसी एलियन सभ्यता की नजर से देखें तो हाँ, ऐसा होना संभव है। कुछ थ्योरी ये बताती है कि हमारा ओरिजिनल प्लेनेट यानी शुरुआती ग्रह मार्स था। लाखों साल पहले मार्स पर कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से इंसान को मार्स छोड़कर धरती पर आना पड़ा। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही साइंस फिक्शन लग रहा होगा, मगर ये सच भी हो सकता है, क्योंकि कुछ सदियों पहले पृथ्वी ही एक ऐसी जगह थी जहां xenon एलिमेंट पाया जाता था, और ये xenon एलिमेंट तब पाया जाता है जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। लेकिन कुछ सालों पहले ये xenon एलिमेंट मार्स पर पाया गया था। इसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि कुछ कारणों की वजह से मार्स पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके वजह से पूरा का पूरा मार्स हरियाली खो बैठा और पूरा ग्रह एक बंजर रेगिस्तान में बदल गया, और इंसान जान बचाने के लिए धरती पर आ गए। आपका इस थ्योरी पर क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा जरूर। क्या आपको पता है कि जानवर वो सब चीजें देख सकते हैं जो हम इंसान नहीं देख सकते? हम लाइट के केवल कुछ ही हिस्से को देख पाते हैं, जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है। लेकिन अगर हम एक बिल्ली की आंखों से देखते हैं तो ये दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देगी। बिल्लियां रेड और ग्रीन कलर को नहीं देख सकती, ये ब्राउन, येलो और ब्लू शेड में ही देखती है। बिल्लियों का नाइट विजन हमसे 6 गुना ज्यादा होता है। ये अल्ट्रा वायलेट लाइट भी देख सकती है। अब अगर हम एक सांप की आंखों से देखते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हम किसी थर्मल ग्रास के थ्रू दुनिया को देख रहे हैं, क्योंकि सांप सिर्फ और सिर्फ हीट को डिटेक्ट कर सकता है।
इनके लिए ये दुनिया सिर्फ ऑरेंज और येलो कलर में ही होती है। अब अगर हम किसी मक्खी या मच्छर की आंखों से देखें तो हमें फ्लैश की सुपर पावर मिल जाएगी, क्योंकि इनकी आंखें हजारों लेंसेज से बनी होती है जिन्हें ओमाटिडिया कहा जाता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो मोशन में देखती है, इसलिए उनके लिए टाइम अलग तरह से चलता है और यही कारण है कि हम किसी भी मक्खी या मच्छर को नहीं पकड़ पाते हैं। कैटाकॉम्ब्स पेरिस की एक ऐसी जगह है जहां आपको हजारों की संख्या में इंसानों के कंकाल देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। ये जगह फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इस जगह पर जाने के बाद आपको चारों तरफ सिर्फ इंसानों के कंकाल देखने को मिलेंगे, जिन्हें देखने के बाद लोग थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 60 लाख लोगों के कंकाल और पुतलों को मिलाकर एक दीवार बनाई गई है, जो 100% रियल वॉल है। इस दीवार को बनाने का सिर्फ एक ही कारण था, वो थी 17 शताब्दियों की बीमारियां जो मृतकों के शरीर में वृद्धि कर रही थी, और मृतकों के बढ़ती संख्या के कारण सरकार ने ये कदम उठाया था और आज लोग इसे कैटाकॉम्ब्स पेरिस के नाम से जानते हैं। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में मिली कुछ मिस्टीरियस चीजों ने यहाँ के आर्कियोलॉजिकल वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल दिया है। इस फॉरेस्ट के बीचों बीच 9 लाख साल पहले बनी हुई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है। वैज्ञानिकों के सामने पहला चैलेंज ये था कि यह बिल्डिंग इतनी विशाल है कि इसकी साइज इंडिया में बने हुए ताजमहल से भी लगभग 4 गुना है, और इस पूरी बिल्डिंग को एक सिंगल स्टोन से काट कर बनाया गया है। अब इतने बड़े स्टोन को आखिर कैसे काटा गया था, जबकि इसके आसपास कोई माउंटेन भी नहीं है। दूसरी मिस्ट्री ये थी कि इसको एक खास टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, क्योंकि इसमें मौजूद कुछ रूम्स में एक बड़ा सा ट्रायंगल और जमीन के नीचे जाने के लिए एक खास तरीके से बना हुआ लॉक भी मिला है, जो हमारी मॉडर्न लिफ्ट की तरह काम करता है। और आज के टाइम में ऐसा आर्किटेक्चर बना पाना पॉसिबल नहीं है। मिस्टीरियस तरीके से बनी हुई ये बिल्डिंग हम ह्यूमन से इतनी इनविजिबल है कि हिस्ट्री में भी इसका जिक्र नहीं मिलता है। और ऐसे ही रहस्य जानने के लिए हमें फॉलो करें। स्कूल में यह क्यों नहीं मैटर की स्टेट बताएं।